बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं जॉइंट्स ऑफ फुट से रिलेटेड क्लिनिकल शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट जो है ना वो अगर फर्स्ट मेटाटार्सल की जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाए तो इसको हम कहते हैं ब्यूनन। ठीक है। फर्स्ट ब्यूनेक्टमी इज एक्सीजन ऑफ अबनॉर्मल प्रोमिनेंस ऑफ द मीडियल रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल हेड हो गया। मतलब आप अगर फर्स्ट मेटाटार्सल की होगी तो मीडियल साइड में जो है ना आपको एक वो अबनॉर्मल प्रोमिनेंस ही नज़र आएगी होगी। आपने जैसे बुज़ुर्गों का देखा होगा, इसे हम कहते हैं ब्यूनन। अब ऐसा है ह्यूलक्स वेल्गस और एक होता है ह्यूलक्स वेरस हो गया। अगर जो है ना वेल्गस मतलब लेटरल डेविएशन ऑफ बिग टो हो जाए तो इसे हम कहेंगे ये होता है ना यार आपका फिट हो गया ना, राइट फिट हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोमिनेंस नज़र आए जो फर्स्ट मेटाटार्सल ब्रेक कर जाए ना, इसे हम कहते हैं ब्यूनियन फ्रैक्चर। अगर फिर ये बिग टो लेटरली रोटेट कर हम कहते हैं ह्यूलक्स वेल्गस। अगर मीडियली रोटेट करे इसे कहते हैं ह्यूलक्स वेरस हो गया। ओके हो गया। और बस यही इसके अंदर पेनफुल हो जाती है कंडीशन होती है ह्यूलक्स रिजिड में वही मीडियल डेविएशन। एंकल स्प्रेन क्या होता है? इंजरी इन्वर्जन इंजरी मतलब रिजल्ट फ्रॉम रप्चर ऑफ द कल्केनियो फेब्यूलर एंड टेलो फेब्यूलर लिगामेंट एंड फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल मेल्योलस काज बाय फुट इन्वर्जन। मतलब ये लेडीज़ के अंदर मोस्टली होता है जब वो लॉन्ग हील पहन के ना जा रही होती हैं तो उनका पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। अब ये सीधा पाँव था, ये अंदर की तरफ मुड़ गया राइट फुट, तो क्या होगा? जो कैल्केनियस होगा, कैल्केनियो बिल्कुल टेलो फेब्यूलर हो गया, मतलब लेटरल कॉन्डाइल वाले सारे के सारे लिगामेंट पे स्प्रेन पड़ेगा, वो टूट जाएंगे। यही वो कह रहा है कि एंकल स्प्रेन होता है। नेक्स्ट है हैमर टो डिफॉर्मिटी इन प्रोक्सिमल फेलेक्स इज एक्सटेंडेड एट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, मिडिल फेलेक्स इज फ्लेक्स्ड एट proximal interphalangeal joint and distal fragment hyper extended giving hammer like appearance हो गया। सपोज कि ये मेरा फिट है ना, तो यहाँ पे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर जो है ना वो हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, जबकि इंटरफिलेंजियल जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्स्ड स्टेट के अंदर होगा। इसे हम कहते हैं हैमर टो। जिस तरह होता है ना हैमर, उस तरह की हमें ना एक लुक नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट जो है ना वो क्ला टो हो गया। डिफॉर्मिटी इज करेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्सटेंशन एंड मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एंड इंटरफिलेंजियल जॉइंट होगा। हाइपर एक्सटेंशन एंड मेटाकार्पोफिलेंजियल एंड फ्लेक्शन एंड इंटरफिलेंजियल जॉइंट ये हम कहते हैं क्ला टो। इस तरह के क्ला की बना होता है। मिडल फेलेंक्स इसके अंदर जो होता है ना फ्लेक्स्ड होता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट डिस्टल फेलेंक्स फिर हाइपर एक्सटेंडेड होता है। दो एक्सटेंडेड जो होती हैं और एक फ्लेक्स जो होता है हैमर के अंदर, इसके अंदर जो है ना एक एक्सटेंडेड होता है और एक फ्लेक्स होता है, ये क्लाटो होता है। ये इसके अंदर आपने फ़र्क याद रखना है। नेक्स्ट जो है ना वो होता है ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल में होता है ग्लूटियस मीडियस लिम्ब हो गया। ग्लूटियल गेट और ग्लूटियस मीडियस लिम्ब क्या होता है? वेडलिंग गेट एक नाम से आपको क्लिनिकल पूछते होते हैं व्हाट इज़ वेडलिंग गेट। ये होता है ना ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, इनको करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है। अब इसकी अगर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी हो गई है तो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो है ना वो वेडलिंग गेट शो होगा। ग्लूटियस मीडियम ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर हो या डिसलोकेशन ऑफ हिप हो, इन जो भी कंडीशन हो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व गई और ग्लूटियल गेट हमारे पास ज़ाहिर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि अनस्पॉटेड साइड जो है ना वो डिसेंड कर जाती है ग्लूटियल रीजन वाली। ग्लूटियल रीजन इज कॉमन साइड पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, हमें पता है ये मसल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ग्लूटियस मीडियस के अंदर मोस्टली लगाए जाते हैं, सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर लगाते हैं। ग्लूटियल टू वाइड इंजरी ऑफ अंडरलाइंग न्यूरोमस्कुलर मर्डर इन मीडियल एंड इंफीरियर क्वाड्रेंट के अंदर। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? इन्वॉल्व होता है लोअर लमर सैक्रेल लिगामेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस और पैरालाइज होगा। पोलियोमाइलाइटिस के अंदर जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हैं उनकी पैरालिसिस आपको नज़र आएगी। पॉजिटिव टेंडरबर्ग साइन क्या है कि फ्रैक्चर ऑफ दी फेमरल नेक हुई है। ठीक है। हिप डिसलोकेशन हो गई है। अब वीकनेस है पैरालिसिस ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, वही वेडलिंग गेट वाला सीन आ रहा है इसके अंदर भी। काजिंग इनएबिलिटी टू एबडक्ट ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस क्या कहते हैं? एबडक्टर ऑफ है ना ये इसके, और एबडक्टर ऑफ हिप हैं। तो व्हेन पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन लिम्ब हो गया। पेल्विस ऑफ द अपोजिट स्विंग लिम्ब ड्रॉप्स हो गया शोइंग पॉजिटिव टेंडरबर्ग साइन। जो अनस्पॉटेड साइड होगी वो डिसेंड कर देगी, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो पॉजिटिव टेंडरबर्ग साइन नज़र आएगा। ये टेंडरबर्ग साइन जो है ना ये मोस्टली एक साइंटिस्ट था, उसने ये ईजाद किया था, इस वजह से उसके नाम पे ये टेस्ट पड़ गया। अच्छा नेक्स्ट इंजरी जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होता है ना ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस एबडक्शन जो है ना उसकी वीक हो जाएगी। इनका ग्लूटियल गेट हो गया वही है। प्रीफामिस जो सिंड्रोम है ना हमें पता है कि ग्रेटर शियाटिक फोरामेन लेसर शियाटिक फोरामेन हो गया। तो प्रीफामिस जो है ना वो की मसल है ग्रेटर शियाटिक नॉच। अगर यहाँ से जो है ना वो नर्व कोई भी जो कंप्रेस हो जाए
पीरिफॉर्मस मसल इरिटेट करते हैं, प्रेशर ऑन दी शियाटिक नर्व। यहाँ पे हमें पता है शियाटिक नर्व आ रही थी, तो इसके ऊपर अगर पीरिफॉर्मस अपना ज़ोर दिखा दे तो हमें पेन फील होगी। शियाटिक नर्व जहाँ जहाँ जा रही है, फिर इसको हम कहते हैं शियाटिका। लोअर बैक और हिप रेडिएट बैकवर्ड थाई हो गया, यानी लोअर बैक हो गया, वही सारी की सारी बात। इट कैन बी ट्रीटेड। ट्रीटमेंट कैसी है? पीरिफॉर्म की जो है ना वो हम स्ट्रेचिंग कर दें, इसके ऊपर जोर ख़त्म कर दें, या फिर सर्जिकली इसको भी ना रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइसेप कॉक्सेई जो होते हैं ना, वो ऑब्चुरेटस इंटरनल, जेमिला सुपीरियर और इन्फीरियर, इन तीनों को मिला के जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कहते हैं ट्राइसेप कॉक्सेई। मतलब ये हो गया इलियम, ये प्यूबस हो गया, और ये हो गया इस्चियम, यहाँ पे होता है ऑब्चुरेटस इंटरनस। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रेटर शियाटिक नॉच, ये लेसर शियाटिक नॉच। ऑब्चुरेटस इंटरनस, सुपीरियर जेमिलाई और इन्फीरियर जेमिलाई, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ना अटैचमेंट, अगर आपने हिप की पढ़ी हो, कॉक्सी ट्राइसेप कॉक्सी। ओके हो गया। नेक्स्ट जो होता है ना वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। डैमेज टू शियाटिक नर्व जो होता है ना वो शियाटिका कहते हैं। हमें पता है कि बैक वाले ने फ्लेक्शन करवानी है, तो फ्लेक्शन अब दी नहीं होगी, लॉस ऑफ डार्सी फ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल भी नहीं होगी, इन्वर्जन ऑफ फुट भी नहीं होगी, उसके बाद गेट भी बिकॉज ऑफ फ्लेक्स होगी, वो सारे के सारे जो कंडीशन है जहाँ जहाँ शियाटिक नर्व सप्लाई करेगी वो उड़ जाएंगी।